आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई हार्ट स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 27 धीरज का फल मीठा है। पाठ यूहन्ना 11 अध्याय 1 वचन से 45 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 28 वचन। यीशु को यह समाचार मिला कि उसका मित्र लाजर बीमार था। कोई भी अपने मित्र की सहायता करने और यदि कर सके तो आश्चर्य कर्म करने तुरंत चल पड़ता, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। वह जिस स्थान पर था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। यूहन्ना 11 अध्याय का 6 वचन। हम जानते हैं कि यह विलंब उद्देश्य पूर्ण थी, क्योंकि उसने बाद में चेलों को बताया कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। पद 15। यदि यीशु तुरंत जाकर लाजर से मिलते तो चंगाई का आश्चर्य कर्म होता, किंतु उसके विलंब करने से परिवार ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म देखा, पुनरुत्थान। ईश्वरीय विलंब का अर्थ निषेध करना नहीं है। उनका अभिप्राय है हमें और परिस्थितियों को ऐसा विकसित करना कि हम उसके मार्गों को बेहतर रूप में समझ सकें। तुरंत होने वाली चंगाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकांश चंगाइयां धीरे धीरे और चरणबद्ध रूप में हो। सुसमाचारों में यीशु के सभी चंगाई के आश्चर्य कर्म तुरंत चंगाई देने वाले थे, लेकिन पिता के सम्मुख सिद्ध आज्ञाकारिता और समर्पण में चलने वाला यीशु के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इस कारण किसी और मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य नहीं सौंपी है। हमारे मानने, ना मानने या और कुछ और सोचने से यह तथ्य बदल नहीं सकता। बाइबल का धीरज इस धारणा पर अवलंबित नहीं है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। यह धीरज विश्वास पर आधारित है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन। यदि हम आशा करें कि जो कुछ परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं उसे तुरंत ही पूरा कर दें, तब विश्वास करने का कोई स्थान नहीं रह जाता है। धीरज से सहना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने की एक शर्त है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 10 अध्याय का 36 वचन। आलसी ना बनो, वरन उनका अनुकरण करो जो कि विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इब्रानियों 6वां अध्याय का 12 वचन। भजन संहिता की पुस्तक उन साक्षियों को समेटे हुए हैं जिनमें दाऊद ने धीरज से बाट जोहते हुए छुटकारा प्राप्त किया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। भजन संहिता 40 अध्याय का 1 वचन, 62 अध्याय का 1 वचन। जर्मनी की एक कहावत, धीरज का पौधा कड़वा होता है किंतु उसमें मीठे फल लगते हैं। भरोसा रख, भले ही संघर्ष लंबा होता है, तुम जयवंत साबित हो जाओगे। तेरा परमेश्वर युद्ध करता है। भरोसा रख, लाते कितनी भी कारी और विषादी हो, भरोसा रख, सुबह होने वाली है। एलिजा ए वाकर। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।